हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है उसे बताने से पहले पहले आप ये देखिए, ये जो कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे सभी बच्चों के कि मैम इतनी हेल्प हो रही है, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इजी। थैंक यू सो मच विशाखा प्रकाश, थैंक यू सो मच। एंड दिस वन पर्टिकुलर कमेंट ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करा, एंड दैट वाज कि मुझे यूनिट 1 का चैप्टर सी का राइटिंग आईसीटी बेस्ड, मॉडल बेस्ड एंड टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान समझाएं। ठीक है, तो ये लेसन प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी मॉडल बेस्ड एंड टेस्ट बेस्ड। ये आपका पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का होने वाला है बिकॉज इन्होंने एसएसटी की वीडियो पे कमेंट करा है। तो एसएसटी के मॉडल बेस्ड, टेस्ट बेस्ड एंड आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आई नो आपका एग्जाम है। Exams are coming soon for pedagogy of English and SST. So here I am making videos ताकि आप सजेशन देते रहें और मैं वीडियोस बनाती हूँ। So let's start. So पहले स्टार्ट करते हैं आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान सोशल स्टडीज। तो आईसीटी बेस्ड का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें हम वीडियोस का यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन का, स्मार्ट बोर्ड्स का, एप्लीकेशंस का, ऑनलाइन क्विज या कुछ भी जो हमारा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीजें हैं हम वही स्पेशल एड्स एंड जनरल एड्स, हम जनरल एड्स तो वही रहते हैं चौक बोर्ड वगैरह, लेकिन स्पेसिफिक एड आपके क्या आ जाएंगे, ये सारी चीजें, आपका वीडियो आ जाएगा, प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड वगैरह वगैरह। इसका पर्पस ये होता है ताकि हम बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट और हिस्टोरिकल चीजें समझा पाए। अब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को रेड फोर्ट लेके जाएं या ताजमहल दिखाने लेके जाएं, नहीं, आप रेड फोर्ट और ताजमहल की फोटो भी तो दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी तो दिखा सकते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं कई, ठीक है, जैसे कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन करवानी है तो उसमें जो चीजें थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो आप कैसे लेके आओगे, उनकी जो लिपि थी वो रिटन फॉर्म में तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी, अब आप लेके कैसे होगे? आप कोई प्रेजेंटेशन दिखा दो, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो ऑनलाइन, है ना। तो यूट्यूब पे बहुत सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो ये सारी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट चीजें आप ऐसे समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की अगर हम बात करें, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो टीचर क्या दिखा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकता है, ठीक है, जिसमें गांधी दांडी मार्च का रूट वो दिखा सकता है उसे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे इंट्रोडक्शन में आप बच्चे को कोई वीडियो से इंट्रोड्यूस करो टॉपिक, ठीक है, टॉपिक के बारे में आपने वीडियो दिखा दी, फिर बताओ ये वीडियो जो आपने देखी है, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साथ साथ में आप चलाते रहते हो कि आप समझा रहे हो कोई चीज, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आप आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हो एक एक करके, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हो, ठीक है, रिकैप्चुलेशन कैसे करवानी है, कोई क्विज करवा लिया, जैसे कहूट और क्विजेस पे ऑनलाइन क्विज होते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन कैसे करनी है, गूगल क्लासरूम में बच्चे को कहना है गूगल क्लासरूम पे अपना क्विज सबमिट कर देना। मेरे को आपने कोई असाइनमेंट बनाई है, मेरे को गूगल क्लासरूम पे डिजिटल असाइनमेंट अपनी सबमिट कर दे, ठीक है। कोई हैंड रिटन असाइनमेंट बनाई है, उसका पीडीएफ स्कैन करके फोटो खींचो, पीडीएफ बनाओ और मेरे को गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दो। अब ये तो हो गया आपका रिटन पार्ट। अब एक कोट भी होता है जो आपको स्कॉलर कोट आपको लिखना होता है एग्जामिनेशन में ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप ये कोट लिख सकते हो अगर अपने आंसर में आपको इम्प्रेसिव बनाना है। टेक्नोलॉजी कैन बिकम द विंग्स दैट विल अलाउ the educational world to fly farther and faster than ever before if we will allow it। ये जेनी एल्ब्रिज ने बोला है कि टेक्नोलॉजी क्या है, एक विंग है, आज के जमाने की विंग्स हैं जो हमारे एजुकेशनल वर्ल्ड में हमें तेजी से उड़ान भरने में मदद करते हैं, ठीक है, जो पहले नहीं हो पाती थी, आज के टाइम पे हमें ये अलाउ कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमें अलाउ कर रही है कि हम अपने पंखों को उड़ान दें, टेक्नोलॉजी की हेल्प से एजुकेशन की फील्ड में हम अपने पंखों को उड़ान दें। तो ये जेनी एल्ब्रिज ने बोला है एंड ये आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अब आपने आईसीटी समझ लिया, अब एक मैं आपको इसका लेसन प्लान भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान की, ये मेरी नोटबुक है। एंड अगर आपको ये लेसन प्लान सारे 120 प्लस लेसन प्लान हैं इसमें, और अगर आपको ये लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मैं आपको वीडियोस अपलोड करके दूंगी, बिकॉज आपका थर्ड सेमेस्टर इंटर्नशिप का है एंड आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं तो बच्चों को बड़ी स्ट्रगल होती है। तो ये लेसन प्लान की मेरी नोटबुक है, आई विल बी हेल्पिंग यू विद इट, एंड सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मेरे चैनल पे ही
क्लियर कट आपको ये सारे अच्छे से समझाए हुए लेसन प्लान की पीडीएफ मिलेंगी। एंड ये अगर आपको पीडीएफ इन हैंड चाहिए या आपको पर्सनलाइज्ड खुद की ये सारे पीडीएफ चाहिए तो ये रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे। तो आप मुझे ईमेल करके, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो ईमेल आईडी गिवन है, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, लेकिन वो टाइम अभी पड़ा, अभी आप पेपर 2 है ना, थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे और आपको ये मैं पीडीएफ अवेलेबल भी करवाऊंगी। सो आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान का ये आपने देखा होगा स्लिप में, तो अब आईसीटी बेस्ड में आपको लेसन प्लान दिखा देती हूँ कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान। पहले तो आप ऊपर लेसन प्लान लिखोगे, फिर रोल नंबर अपना लिखोगे जो आपका कॉलेज रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर, पीटी रोल नंबर होता है, प्यूपिल टीचर रोल नंबर, क्लास आप जिस क्लास को पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज ही रहेगा, ड्यूरेशन जितना भी क्लास का टाइम है, और डेट आप लिख देंगे जिस दिन का आपका एग्जाम है वो डेट लिखोगे आप। टॉपिक है डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में हमने लिखी है, जनरल एड में वही आ जाता है, क्लासरूम में चौक डस्टर बोर्ड है ना, ये पॉइंटर, ये जनरल एड में आ जाता है। स्पेसिफिक एड में तो आपको पता ही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही नॉर्मल चलती होती है। ऑफ डेजर्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल बेस्ड आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। नॉलेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल बेस्ड जो आप बच्चे के ऑब्जेक्टिव इनकलकेट करना चाहते हो, जो आपके सेट ऑब्जेक्टिव है। फिर एप्लीकेशन क्या होगी, ठीक है, एप्लीकेशन रोल आप लिख दोगे। एंट्री बिहेवियर क्या एज्यूम कर रहे हो आप बच्चे का, कि बच्चे को डेजर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसने डेजर्ट में विजिट करा हुआ है, ऐसा ऐसा वो जल्दी समझ लेगा। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके लिख सकते हो, 3 क्वेश्चन आर इनफ। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, जैसे एक हाउ से पूछ लिया, नेम से पूछ लिया, व्हाट, विच, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए। एक टाइप के क्वेश्चन नहीं लिखने, वो मार्क्स का कई बार कट हो जाते हैं, बट कट तो नहीं होता, बट इट डजंट सीम नाइस कि एक ही तरह के आप क्वेश्चन पूछे, वेराइटी लेके आओ अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की अनाउंसमेंट कैसे करोगे, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, फिर आपकी आ जाएंगी 4 लाइन्स। 4 लाइन्स में आप क्या लिखोगे, पहले तो सब्जेक्ट मैटर आएगा, फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब जो टीचर एक्टिविटी करवाएगा ताकि बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है, कुछ भी करना है, टीचर क्या एक्टिविटी करे, बच्चों की क्या एक्टिविटी है, बीबी समरी मतलब ब्लैक बोर्ड समरी, या टीचिंग एड आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ये कम से कम जो आपका ये जो 4 आपकी रोज हैं, ये जो कॉलम्स हैं, आपने ये कितने लिखने हैं, कम से कम 2 पेज लिखने हैं आपने, ठीक है। 2 पेजों तक आपने ये स्ट्रेच करना है सारा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, दिस इज अ लेसन प्लान, ठीक है। एंड दिस वन इज अ सेकंड पेज, ठीक है। देखो इससे भी आगे है, वैसे तो मैं आपको 2 पेज कह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने लिखने हैं। और ये रहा आपका, इसके बाद रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि आपने फटाफट बच्चों से क्वेश्चन पूछने की इनको कितना समझ में आया। होमवर्क आपने बड़ा क्रिएटिव सा होमवर्क देना है बच्चों को, ठीक है। एंड योर लेसन प्लान इज डन, ठीक है। आईसीटी बेस में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड इफ यू डिड, हट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, एंड शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ब्यूटीफुल से कमेंट कर देना, कुछ भी क्रिटिसिज्म भी हो तो वो भी वेलकम है, कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, तो आईसीटी हो गया, अब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट राइटिंग ऑफ द लेसन प्लान। सो हमारा जो नेक्स्ट लेसन प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडल बेस्ड लेसन प्लान इन सोशल स्टडीज। मॉडल बेस्ड लेसन प्लान की जब हम डिस्कशन करते हैं तो मॉडल बेस्ड का पहले मतलब समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉडल लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 मॉडल बताऊंगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और वो 3 मॉडल कौन से हैं, ठीक है ना। पहले तो मॉडल डिस्कस करें कि पहले ये कर लेते, पहले आपको मैं पर्पस समझा देती हूँ, फिर मॉडल भी समझा दूंगी। पर्पस मॉडल बेस्ड लेसन प्लान का ये होता है ताकि बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, एक्सप्लोर करे बच्चे को, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, बच्चे से रियल लाइफ में अप्लाई करें नॉलेज को, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इंक्वायरी मॉडल है, उसमें हमने इंक्वायरी मॉडल हमने यूज करा, और उसमें हमने क्या करा, टॉपिक का क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हमने ये टॉपिक उठाया और बच्चों को बोला कि चलो रिसर्च करो, अपनी डाटा की फाइंडिंग्स लिख के टीचर को सबमिट करो। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले तो एंगेज करना है रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है, जैसे वाई दिल्ली इज फेसिंग स्मोग एवरी विंटर। स्मोग और फोग में बड़ा डिफरेंस होता है ना, पहले तो स्मॉग और फोग का डिफरेंस समझाओगे, ठीक है। फिर बच्चों को कहोगे रिसर्च करके लिख, ठीक है। बच्चे डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर वो डिस्कस करते हैं, फिर बच्चे लिंक करते हैं कि कैसे ये हमारे लिए एक थ्रेट है, लिंकेज विद
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज डाटा, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर पीयर फीडबैक हम लेते हैं बच्चों से, ठीक है। अपने एक दूसरे के फ्रेंड से पूछते हैं क्लास में, ही बच्चे आपको समझ में आया, इसके क्या इंप्रूवमेंट और हो सकती थी, ठीक है, डाटा में, ठीक है। फिर आप एक कोटेशन इसमें लिख सकते हो, बिकॉज कोटेशन आपको हर लेसन प्लान की राइटिंग में डालनी है। लर्निंग इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट. Students do not learn much just by sitting in class. They must talk about what they are learning, write about it, relate to their past experience, apply it in their daily life. ये आर्थर चिकरिंग ने बोला था। और इसका मतलब ये है कि लर्निंग आजकल के टाइम पे ना एक देखने की चीज नहीं है, ठीक है, देखने वाला चीज नहीं है कि आप क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे हो, स्टेडियम में आप क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हो, नहीं। लर्निंग आज के टाइम पे ऐसी नहीं है। लर्निंग का मतलब है कि आप खुद मैदान में उतरो, समझो कि क्या चीज है ये, उसे उसके बारे में जानो, पढ़ो, समझो, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में रिसर्च करो और अपने डेली लाइफ में और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ उसे जोड़ो और उस लर्निंग को जो आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के साथ अप्लाई करो। ये आर्थर डब्ल्यू चिकरिंग ने बोला था कि आज के टाइम पे लर्निंग एक देखने वाली स्पोर्ट नहीं है कि आप मैदान में क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर्स को देख रहे हो, नहीं, खुद उतरो मैदान में और जैसे क्रिकेट खेलते हैं प्लेयर, बिल्कुल वैसे ही लर्निंग के साथ आप एंजॉय करें और उसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अब मैं आपको मॉडल बेस्ड बता देती हूँ कि कौन से 3 मॉडल पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में है। तो आपके 3 मॉडल हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ठीक है। अब ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, ये डेवलप किसने करा था, जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर, नाम अच्छे से याद कर लेना, ओके। जेरोम ब्रूनर ने ये मॉडल डेवलप करा था और जिससे क्या होती है हेल्प, बच्चों की हेल्प होती है ताकि वो कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करें, एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को हड़प्पन सिविलाइजेशन करवा रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपने स्तूपा लिख लिया, ठीक है, कोई क्वाइन लिख लिया, फिर आपने लिख दिया डॉग, डॉग का तो कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंस मेंशन नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो गए, क्वाइन और स्तूपा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए, और नॉन एग्जाम्पल क्या हो गया, डॉग। नॉन एग्जाम्पल मतलब ये ऑड वन आउट है, मतलब ये नॉन एग्जाम्पल है, मतलब आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो सही वाले और गलत एग्जाम्पल भी दे रहे हो ताकि बच्चा खुद डिफ्रेंशिएट करे, ओके। एप्लीकेशन, इससे बच्चे जो सीख रहे हैं और टीचिंग की भी इफेक्टिव एप्लीकेशन होती है, जैसे कि हिस्ट्री और सिविक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने डेमोक्रेसी टीच करना है, ठीक है, आप क्या करोगे, गवर्नमेंटल सिस्टम को प्रेजेंट करोगे ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझें। आई होप इट्स क्लियर। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का मतलब होता है कि बच्चे को कंसेप्ट बड़े ही क्लियर मैनर में समझाना, और डेमोक्रेसी अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बच्चे को समझाना इज अ बिग थिंग। तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो किसने डेवलप करा था, जेरोम ब्रूनर। फिर अगला आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या होता है कि आप बच्चे को कहते हो कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करे और डिस्कवर करे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाए, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा हो, फिर कंक्लूजन भी वो खुद लिखे, कि इसमें सारा रोल किसका है, स्टूडेंट का। स्टूडेंट खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, डिस्कवर भी इंफॉर्मेशन खुद कर रहा है, क्वेश्चन भी खुद बना रहा है, डाटा भी कलेक्ट कर रहा है और कंक्लूजन भी खुद लेके आ रहा है। एप्लीकेशन क्या होगा, इससे बच्चों की ना एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को हम इनहांस कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें हम बच्चे को क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करके लेके आओ, प्राइमरी सोर्सेज ढूंढो फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कहाँ से मिले तुम्हें सोर्सेज, ठीक है, कहाँ से तुमने इन्वेस्टिगेट करा, रिसर्च करा। फिर बच्चे को कहो हाइपोथेसिस डेवलप करो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये नहीं होता तो ये होता, ये होता तो ये नहीं होता, ठीक है, मतलब assumptions बनानी, हाइपोथेसिस, ठीक है। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल आपका 3rd मॉडल है। इसमें क्या होता है कि हम दिस अप्रोच इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद स्पेसिफिक डाटा। हम बच्चों के सामने डाटा या केस स्टडीज प्रेजेंट करते हैं ताकि वो पैटर्न आइडेंटिफाई करे और जनरलाइजेशन लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों के सामने लेके आ रही हूँ क्वाइन की इमेजेस, फिर मैं लेके आ रही हूँ टॉयज, वुडन टॉयज की इमेजेस, फिर मैं लेके आ रही हूँ ग्रेट बाथ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, उसकी फोटो रख दी मैंने। अब मैं बच्चे को कह रही हूँ ये 3 इमेजेस को देख के जरा बताओ हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी का डिस्कस करने वाले हैं या हिस्ट्री का टॉपिक।
तो बच्चे कहेंगे मैम हिस्ट्री का टॉपिक, अगर ज्योग्राफी का टॉपिक होता तो उसमें क्या इमेजेस होती, क्लाउड की, क्रॉप्स की, कोई खेती बाड़ी की इमेजेस होती है, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मोस्टली दिस, ठीक है। तो बच्चों के सामने अगर मैंने ये इमेजेस रख दी तो बच्चे क्या बोलेंगे, मैम हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसमें जनरलाइजेशन भी लेके आते हैं हम, जो हमारे चीजें प्रेजेंट होती हैं हम उसे जनरलाइज करके हम अपनी बात कहते हैं, ये बात सामने रखते हैं, ठीक है। इससे एप्लीकेशन में क्या होगा कि बच्चे पैटर्न नोटिस करना सीख जाएंगे। पैटर्न नोटिस करना मतलब एक चीज को बड़ी क्रिटिकली वे से समझने लग जाएंगे। इसका एग्जांपल है जैसे इकोनॉमिक सिस्टम हमें बच्चों को करवाना है, ठीक है, तो हम बच्चे के सामने ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में हम रखेंगे ताकि वो खुद पैटर्न जर्नलाइज करे और अपने आंसर्स को बताएं या लिखें आपके सामने, ठीक है। और दिस वन इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ये 3 मॉडल है। ये आपके बुक में बड़ी डिटेल्ड वे में गिवन होंगे। अगर नहीं गिवन है डू लेट मी नो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। ईमेल कर दिया करो, मेरे को ईमेल में दिख जाता है कि किस बच्चे को जरूरत है। नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक भी मेरे चैनल पे गिवन है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, राइट। सो कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। तो ये मॉडल वेज आपके आगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेसन प्लान भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपका मॉडल बेस्ड लेसन प्लान। इसका वही प्यूपिल, टीचर, रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखनी है, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, डेट आपका जिस डेट का एग्जाम है वो, ठीक है, या जिस डेट को आप लेसन प्लान पढ़ाने वाले हो या लेसन समझाने वाले क्लास में वो, फिर ड्यूरेशन, ठीक है। टॉपिक इसका है पॉल्यूशन। जनरल एड वही रहेंगे, स्पेसिफिक एड में क्या आ जाएगा, फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं हम, कुछ भी आ सकता है। आप इसमें आईसीटी बेस्ड भी लेके आ सकते हो बिकॉज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मॉडल ले आओ, आईसीटी बेस्ड ले आओ, कुछ भी ले आओ, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वही जो आप बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके सेट हैं। नेम ऑफ द कंसेप्ट क्या होगा, पॉल्यूशन। इसेंशियल एट्रीब्यूट हमने क्या लेके आना है कि इसेंशियल एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि पॉल्यूशन में हम क्या मेनली डिस्कस करेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन की तरफ से मिलता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट आएगा जैसे कि ओजोन, कलरलेस, अनस्टेबल, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसेंशियल एट्रीब्यूट मतलब ये चीज करवानी है, नॉन एसेंशियल मतलब ये इट्स नॉट दैट एसेंशियल बट यस इट विल बी कवर्ड इन द टॉपिक। प्रेजेंटेशन फेज 1 ऑफ द इंट्रोडक्शन, पहले आप इंट्रोडक्शन करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन फेज 1 आ गया। फिर फेज 2 क्या आ गया, करेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे कि एक बच्चे ने बनाया, पीटी टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू फ्रेम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाएंगे जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो हाइपोथेसिस देंगे फिर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। करेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे। फिर फेज 3 आ जाएगा आपका टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। फिर टेस्ट करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो बच्चे को जरा हम जानेंगे क्वेश्चन पूछ के कि इसको कितना समझ में आया, ठीक है। फिर फेज 4 आ गया आपका जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल। बच्चे को स्टूडेंट्स ने दिया, स्टूडेंट्स से पूछेंगे वाटर पोल्यूशन, यस यू विल टीच व्हाई, स्टूडेंट बिकॉज इट इज हार्मफुल एंड पॉइजनस टू द एनवायरमेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल से। फिर आपका आ गया होमवर्क दे देना है बच्चे को, तो ठीक है। इसमें आपका 4 फेजेस आते हैं। फेज 1 इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड फेज इज करेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, थर्ड फेज इज टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट एंड फोर्थ वन इज जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर आपका होमवर्क आ जाता है, ओके। रिकैप्चुलेशन इसमें हम अलग से नहीं बनाते बिकॉज जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल एंड टेस्टिंग अटेनमेंट कंसेप्ट इज द वन एंड द सेम थिंग एज रिकैप्चुलेशन। आई होप इट्स क्लियर। सो अब टेस्ट बेस्ड की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट वन टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान एंड सोशल स्टडीज में क्या करते हैं हम बच्चों के असेसमेंट के लिए हम ये टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान बनाते हैं ताकि हम बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेस्ट लेना है जो कि फॉर्मेटिव टेस्ट होगा, लाइक एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर होंगे और उसमें प्रोजेक्ट सबमिशन भी होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्यों ये टेस्ट लेना है, ठीक है। टीचिंग एक्टिविटी क्या होगी, जैसे ग्रुप डिस्कशन, हम ऑरल टेस्ट भी ले सकते हैं, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, टेस्ट आइटम, ऑरल टेस्ट, क्विजेस, रिफ्लेक्टिव राइटिंग।
फीडबैक एंड रेमिडिएशन, ठीक है, बच्चे को टेस्ट टाइमली चेक करके देना और उनको फीडबैक देना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसाइज नहीं करना टेस्ट के बाद बच्चों को, ये दिस इज वेरी रॉन्ग पाथ ऑन द टीचर। अब इसका एक कोड भी लिखते हैं जो ग्रांट विलियम्स ने लिखा था, assessment should not merely measure what students know but also what they can do with that what they know, ठीक है। असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को टेस्ट करने की उन्हें क्या पता है, बट ये भी जानना कि वो क्या कर सकते हैं वो नॉलेज के साथ जो उनके पास है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट बेस्ड मॉडल। अब आपको लेसन प्लान भी दिखा देती हूँ। तो ये आ गया आपका टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान्स। ओके, सो दिस वन इज आपका टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान, वही आपका पीटी, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, डेट। इसका टॉपिक रहेगा हमारा चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ एंड लैंडफॉर्म्स। पहले तो ब्लूप्रिंट बनाना आता है लेसन प्लान में, ठीक है, टेस्ट बेस का, क्योंकि ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आपने कितने क्वेश्चन डाले हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स कितने होंगे क्वेश्चन पेपर के। ओके, तो इसमें आप ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हो, पहले तो ऑब्जेक्टिव लिखो। ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाएगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और टोटल मार्क्स एंड में आ जाएगा, ठीक है। आपने लिखना है कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वो आप डिसाइड कर लो कि आपने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन डालने, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कितने डाले नॉलेज बेस्ड में। अब अच्छा, नॉलेज बेस्ड में ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ऐसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस की टाइप्स होगी एंड आपके कंसेप्ट, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैंने नॉलेज बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर का डाला है, 5 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप कितने नंबर का डाला है, 4 नंबर का, ठीक है। टोटल ये कितने मार्क्स का हो गया, 5 + 4 9, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में मैंने ऐसे में डाला है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर शॉर्ट में डाला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एप्लीकेशन में डाला है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट में कोई नहीं डाला, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई नहीं डाला। टोटल इसमें कितने हो गए, एक रो में कितने हो गए 6, अगली रो में कितने हो गए ये हमने काउंट ही नहीं करा बट लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5 + 4 9, फिर 12, फिर 5 कितने हो गए 26 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन पेपर बना लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आप क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर बनाओगे। पहले ऊपर लिख दिया सोशल स्टडीज, फिर क्लास लिख दिया 9th क्लास, ठीक है। फिर मार्क्स 26, टाइम मैंने दे दिया 40 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये लिख दिया, शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे, 2 × 3 = 6 मार्क्स, ठीक है। जैसे आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बन के आता है बिल्कुल वैसे ही बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन डाले हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का है मतलब 10 मार्क्स का, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 × 4 = 20, ठीक है। 20 + 6 = 26 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन गया, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको समझ में आ गया हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ट्रस्टिंग मी इनफ कि मतलब आप लोगों ने तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी एंड इतना ऑनर करा है बीइंग योर टीचर। इवन आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई जस्ट वांट कि आप ऐसे ही जुड़े हुए मेरे चैनल के साथ। एंड बहुत अच्छा लगता है कि यार कल को बताएंगे भी एक दूसरे को कि यार यहाँ लगी जॉब, यहाँ जॉब लगी है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिकॉज knowledge is meant to be passed on and these notes are like, मुझे कोई पूछता ना कि यार तू नोट्स क्यों दे रही है, कोई नहीं देता नोट्स, ठीक है। एंड इट इज समवट कि मैं अपना टाइम याद करती हूँ बिकॉज मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। तो आई कैन फील जब आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें इस चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है तो बिल्कुल एकदम से वीडियो बनाती हूँ। अभी आधे घंटे पहले मुझे इस बच्चे का मैसेज आया, मैं वीडियो बना रही हूँ। सो दैट्स इट, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है दैट नो वन इज देयर टू गाइड यू हाउ इट फील्स, बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस का नहीं था प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं भी सबको कहती यार मुझे गाइड कर दो, बट कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो यू कैन ट्रस्ट मी एवरीबॉडी, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन लेवल देखती हूँ कितने हो गए, सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। एंड 3rd सेमेस्टर में भी साथ में रहना है, 4th सेमेस्टर में तो वैसे ही गाइड करूँगी मैं आपको। बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं 4th सेमेस्टर में,
बट मैं हूँ तो आपको अच्छे से समझा दूंगी। फोर्थ सेमेस्टर में मैंने लाइफ स्किल लिया था और ई एजुकेशन रिसोर्स डेवलपमेंट लिया था, तो मैं ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई नो you all will be doing well. Thank you so much for being here and all the best.